गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑफ 11th। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके समक्ष इंग्लिश पोएट्री ए फोटोग्राफ के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि दो क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, लेकर के उपस्थित हूं और आप इस क्वेश्चन के आंसर को कृपया नोट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द वर्ड cardboard denote? Cardboard denote in the poem. Why has the word been used? Why has the word been used? बेटा ये क्वेश्चन है आपका कि व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम। इस शब्द में वर्ड एक है कार्डबोर्ड। ये वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट माने प्रदर्शित करता है इन दिस पोएम। इस कविता में कार्डबोर्ड वर्ड क्या प्रदर्शित करता है? Why has the word been used? इस शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? आंसर लीजिएगा। The word cardboard here, आंसर, the word cardboard here denotes a photograph। यहां पर शब्द कार्डबोर्ड एक चित्र अर्थात फोटोग्राफ को डिनोट करता है, प्रदर्शित करता है, दिखाता है। आगे लिखा, दिस वर्ड हैज बीन यूज्ड, this word has been used to describe a part of the frame, a part of the frame that keep the photo, that keep the photo। ध्यान दीजिएगा, दिस वर्ड, बेटा ये शब्द कौन सा शब्द? आपके सामने शब्द है कार्डबोर्ड। हियर यहां पर डिनोट्स माने प्रदर्शित करता है ए फोटोग्राफ। किसको बेटा? फोटोग्राफ को। दिस वर्ड या शब्द हैज यूज्ड प्रयोग किया गया है टू डिस्क्राइब वर्णन करने के लिए ए पार्ट एक अंश ऑफ फ्रेम। फ्रेम आप जानते हैं ना, जिसमें फोटोग्राफ लगाया जाता है। दैट कीप जिसमें रखा जाता है, द फोटो जिसमें क्या रखा जाता है बेटा? फोटो रखा जाता है। यहां पर कार्डबोर्ड क्या कहते हैं? फ्रेम को डिनोट करता है जिसमें फोटो को रखा जाता है। अंडरस्टैंड? अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट हैज द कैमरा कैप्चर्ड? What has the camera captured? कैमरे ने क्या कैप्चर्ड किया? क्या अपने आप में समाहित कर लिया? तो देखिए आंसर, कैमरे ने क्या कैप्चर्ड किया? द कैमरा कैप्चर्ड द camera has captured the sweet smiling face of three young girls।
द कैमरा हैज कैप्चर्ड, कैमरे ने कैप्चर्ड किया, द स्वीट मतलब सुंदर, स्माइलिंग मुस्कुराता हुए, फेसेस माने चेहरे को, आप 3 यंग छोटी छोटी गर्ल माने लड़की, 3 मुस्कुराती हुई छोटी छोटी लड़कियों की तस्वीर को कैमरे ने अपने आप में कैप्चर्ड किया, अपने आप में समाहित कर लिया। ओके, आइए और हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 3। बेटा 3rd क्वेश्चन होगा हम लोगों का, थर्ड क्वेश्चन है व्हाट हैज नॉट चेंज। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैज नॉट चेंज ओवर द ईयर्स। Does this suggest something to you? Does this suggest something to you? What has not changed ओवर द ईयर, पूरे वर्ष भर या वर्षों के समाप्त होने पर क्या नहीं बदला। डज दिस सजेस्ट समथिंग यू, क्या ये आपको कुछ सुझाव देता है। तो आंसर लीजिए बेटा कि क्या नहीं बदला वर्षों के बाद, और इससे हमें क्या समझ में आता है। लिखिएगा द सी हैज नॉट चेंज्ड, द सी हैज not changed over the years. The sea समुद्र है, not माने नहीं, चेंज माने बदला, ओवर द ईयर्स वर्षों बाद भी, इट सजेस्ट दैट नेचर, it suggests that nature takes very long time. It's very long time to change, while human life change rapidly. Change rapidly बेटा, इट सजेस्ट या सुझाव देता है, दैट इट सजेस्ट या सुझाव देता है दैट नेचर, कि जो बेटा ये नेचर है, कि ये जो नेचर है टेक्स माने लेता है, वेरी लॉन्ग टाइम बहुत लंबा समय, टू चेंज बदलने में, नेचर बदलाव करने में बहुत लंबा समय लेता है, वाइल जबकि ह्यूमन लाइफ मानव जीवन, चेंज माने बदल जाता है, रैपिडली माने तेज गति से, जबकि मानव जीवन तेज गति से बदल जाता है। ओके, नोट करते चलिए। अब हम लोग देखेंगे अपना चौथा क्वेश्चन, बेटा 4th क्वेश्चन है द पोएट्स मदर, द पोएट्स मदर laughed at the snapshot, at the snapshot
What does this laugh indicate? What does this laugh indicate? The poet's mother, कवित्री की माँ, laughed हंसी at the snapshot माने फोटोग्राफर. What does this laugh indicate? यह हंसी क्या इंडिकेट करती है, यह हंसी क्या दर्शाती है? लीजिए आंसर, एक प्यारा सा जवाब कि यह हंसी क्या दर्शाती है. जरा देखिए, द पोएटिस मदर, the poet's mother laughed at the snapshot. This laugh indicated good mood of her mother. Good mood of her mother, that they dressed beautiful. That they माने माँ और उसकी दो कजिन. That they dressed beautiful and funny. Beautiful and funny. The poet's mother, कवित्री की माँ, laughed हंसती है at the snapshot photographer. This laugh या हंसी इंडिकेट माने दर्शाते गुड मूड, अच्छा मिजाज ऑफ हर मदर, उसकी माँ का. दैट की दे माने वे, अर्थात उसकी माँ और उसकी दो कजिन ड्रेस्ड कपड़े पहने हुई थी. ब्यूटीफुल माने सुंदर, एंड फनी और विचित्र, जो कि उसकी माँ और उसकी दो कजिन ने सुंदर और विचित्र कपड़े पहने हुए थे. ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. नोट करिएगा. What does the meaning of the line? Sorry, what is the meaning of the line? What is the meaning of the line? Both worry with the labor, ease of loss. अगला और पांचवा क्वेश्चन है बेटा. पांचवा क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग, क्या अर्थ है ऑफ द लाइन, पंक्ति का. बोथ दोनों बड़ी विडंबना में है. विद द लेबर इज लॉस, जो उनकी मेहनत आसानी से व्यतीत हो गई, उस पर वो दोनों विडंबना में हैं. इसका क्या अर्थ है, ऊपर हम मिटाएंगे और उसका जवाब देंगे.
हाँ बेटा लिखिए जवाब, आंसर नंबर 5। द मीनिंग ऑफ द लाइन। बोथ worry with the labored is to loss is that both of them were sad. Both of them were sad about the loss of happy moment. About the loss of happy moment. ध्यान दीजिए बेटा, बोथ वरी विद द लेबर इज टू लॉस, दोनों अपने इस नुकसान पर बहुत ही विडंबना से भरे हुए हैं। इस लाइन का अर्थ है दैट कि बोथ ऑफ देम, उनमें से दोनों, वर सैड, दुखी थे, अबाउट द लॉस माने नुकसान पर, ऑफ द हैप्पी मोमेंट, जो बेटा उनके खुशियों से भरे हुए पल थे उसके नुकसान पर वे दोनों दुखी थे। यही इसका अर्थ रहा। आप लीजिए अपना अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 लीजिए, व्हाट डज दिस सर्कमटेंस रिफर टू? व्हाट डज दिस circumstance refers to? यहां पर बेटा एक शब्द आया है सर्कमटेंस। यह वर्ड सर्कमटेंस क्या रिफर करता है, क्या प्रदर्शित करता है? आंसर नंबर 6 आप देखेंगे। क्वेश्चन रहा, दिस सर्कमटेंस refers to the death of the poet's mother. The death of the poet's mother. द सर्कमटेंस परिस्थिति रिफर माने प्रदर्शित करते हैं टू द डेथ माने मृत्यु, ऑफ द पोएटिस मदर कवित्री की मां की, दैट शी इज अनेबल टू से समथिंग, एनीथिंग। बेटा यहां पर जो सर्कमटेंस है ये परिस्थिति कवित्री की मां की मृत्यु को प्रदर्शित करती है, ठीक है ना। दैट जो कि सी इज अनेबल, अयोग्य है, अक्षम है, टू से माने कहने के लिए, एनीथिंग माने कुछ भी कहने के लिए आपकी कवित्री अक्षम है। बेटा वह अपनी मां की मृत्यु के इस नुकसान पर कुछ भी कह नहीं सक पा रही है, कुछ भी कह नहीं पा रही है, कोई शिकायत नहीं कर पा रही है।
लीजिए आप अपना अगला और अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। द थ्री स्टेंजा defeats three different faces. What are they? देखिए बेटा, थ्री स्टेंजा, इसमें 3 स्टेंजा हैं। डिफीट्स माने प्रदर्शित करते हैं, 3 डिफरेंस माने भिन्न भिन्न, फेसेस माने पार्ट को, व्हाट आर दे वे क्या है, आंसर लिखिए। द थ्री स्टेंजास defeats the three different faces. Comma, they are dash. First, the poet's mother as a 12-year-old girl, as a 12-year-old girl, 2 है बेटा। her mother's एक मिनट, poet's mother's mid age who laughs at her photograph, who laughs at her photo, जो अपनी स्वयं की तस्वीर पर हंसती है। थर्ड है बेटा, नोट करिएगा, पोएटिस मदर थर्ड आपको नोट करना पड़ेगा, हम थोड़ा मिटा देंगे क्योंकि नीचे आ नहीं रहा है। आइए थर्ड लिखिएगा, थर्ड पोएटिस मदर
गलत लिख रहा हूँ बेटा, 1 मिनट रुकिए, कुछ गलत हो रहा है। गलत ये है, यहां पर सुधार करिएगा। 2 में कवित्री की मां की मध्य एज, द मिड आई ऑफ पोएटिस मदर। सेकंड भी नोट कैसे करिए बेटा, सेकंड प्रश्न लिखे तो बताएं, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। सेकंड लिखेगा, द मिड एज ऑफ पोएटिस मदर who laugh at her photograph। ठीक हूं ना। थर्ड है द डेथ ऑफ पोएटिस मदर। जो थर्ड स्टेंजा है वो शो करता है द डेथ ऑफ पोएटिस मदर, कवित्री की मां की मृत्यु को प्रदर्शित करता है। ध्यान दीजिएगा, द 3 स्टेंजा, 3 स्टेंजे डिप्ट माने प्रदर्शित करते हैं, द 3 माने 3, डिफरेंट माने भिन्न भिन्न, फेसेस माने भागों को। दे आर वे हैं द पोएटिस मदर, कवित्री की मां, एज ए 12 ईयर ओल्ड गर्ल, जो 12 वर्ष की एक लड़की थी। दूसरा प्रदर्शित करता है द मिड एज ऑफ पोएटिस मदर, कवित्री की मां की मध्य आयु, हु लाफ्स एट हर फोटोग्राफ, जो अपने स्वयं के फोटोग्राफ पर हंसती है। थर्ड है द डेथ ऑफ पोएटिस मदर, कवित्री की मां की मृत्यु। ओके, ये रहे ये फोटोग्राफ के 7 क्वेश्चन और उसके 7 जवाब आपके सामने। आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और आगे के अध्ययन पर हम लोग बात करेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अलविदा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप एक लाइक करिए जरूर, अपने मित्रों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।